हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मीनाराज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे कि हार्ट अटैक क्या है, क्योंकि विंटर का सीजन हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस टाइम बीपी का प्रॉब्लम, लकवे का प्रॉब्लम लिए ज़्यादा होता है, तो इसलिए ठंड के सीजन में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या खाद्य पदार्थ है यूज करना चाहिए आपके लिए, क्या खाद्य पदार्थ अच्छा है यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और सीजन ठंड का है, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ ज़्यादा यूज करना चाहिए। क्योंकि सर्दियों के 5 महीने में 35% हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं बाकी के 7 महीने से। तो ऐसा क्या करें कि विंटर के सीजन में हार्ट अटैक ना आए, ऐसा क्या करें कि इसका चांस बहुत कम हो जाए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को मैं शुरू करते हूँ। सबसे पहले तो जानते हैं कि हार्ट अटैक है क्या। हमारा हृदय यानी कि दिल एक मस्कुलर अंग है जो दिन में 1 लाख बार धड़कता है। हमारा दिल छाती के बाईं ओर होता है, जो कि 24 घंटों में पूरे शरीर में 5000 गैलन रक्त पंप करता है। हृदय का मुख्य कार्य हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना है। अगर यह अंग अपने काम को पूरा करने में विफल रहता है तो इसका परिणाम जीवन के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है हार्ट अटैक। मेडिकल भाषा में कहें तो हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के रूप में जाना जाता है। मायो शब्द का अर्थ है मांसपेशी, जबकि कार्डियल हृदय को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर इन्फ्रेक्शन है जो अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण टिश्यू के नष्ट होने को संदर्भित करता है। टिश्यू के नष्ट होने से हृदय की मांसपेशियों को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है। दिल का दौरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आमतौर पर हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध होने के कारण अचानक खून की सप्लाई बंद कर देती है। इससे क्या होता है कि हृदय की जो मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं जो मर जाती है। धमनी में ब्लॉकेज यानी कि रुकावट अक्सर प्लग के जमा होने के कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है। अगर इस स्थिति को बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या दिल के दौरे के कारण दिल के टिश्यू को होने वाले नुकसान की गंभीरता अटैक की अवधि पर निर्भर करती है। अगर आप पहले ही इस स्थिति का निदान कर लेते हैं और उपचार प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कम ही नुकसान होता है। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है। हार्ट अटैक के लक्षण जान लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सबसे आम लक्षण है छाती में दर्द या किसी प्रकार की परेशानी, लेकिन हार्ट अटैक के अन्य संकेत भी होते हैं जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना। अगर आपके सीने में दर्द, बेचैनी या किसी भी प्रकार का दबाव है जो कि आपकी बाहों, गले, जबड़े और कंधे में भी होता है, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है या हार्ट अटैक आ रहा है। अचानक चक्कर आना, खाली पेट से लेकर डिहाइड्रेशन तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण चक्कर आ जाते हैं या आपको अपना सिर थोड़ा भारी भारी सही लगने लगता है। लेकिन अगर आपको छाती में असहजता के साथ सीने में बेचैनी हो रही हो तो यह दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। दिल के दौरे के दौरान महिलाओं को इस तरह से महसूस होने की अधिक संभावना होती है। दिल के तेज धड़कन, खांसी और जुकाम का ठीक न होना। आमतौर पर ठंड और फ्लू के लक्षण दिल के दौरे के लिए खतरे की घंटी नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप हालत के लिए उच्च जोखिम वाले समूह से हैं या परिवार का इतिहास रहा हो, मोटापे से ग्रस्त हैं या डायबिटीज से पीड़ित हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक चेतावनी ये संकेत हो सकता है। अगर आप फ्लू जैसे लक्षण अनुभव करते हैं जो ठीक नहीं हो रहा हो या अपने बलगम में पिंक कलर बता रहा है, बलगम का रंग गुलाबी बताता है, तो उसका आप जांच जरूर कराएं। क्योंकि यदि आपका दिल
अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है, यही कारण है कि रक्त फेफड़ों में वापस जा रहा है। तो आप अपने बलगम की जांच जरूर कराएं। अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है। आपके दिल की मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन के साथ ब्लड की आवश्यकता होती है, जिसे कोरोनरी धमनियां पूरा करती है। ये तो सब जानते हैं। यह रक्त आपूर्ति तब अवरुद्ध हो जाती है जब आपकी धमनियों में प्लाक जमा हो जाता है और नसें कंजस्टेड हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। यह फैट, कैल्शियम, प्रोटीन और इन्फ्लेमेशन कोशिकाओं द्वारा होता है। प्लाक जमा होने से बाहरी परत क्या होता है कि वह कठोर हो जाता है, लचीला नहीं रहता है, जबकि भीतरी परत मुलायम रहती है। प्लाक कठोर होने की स्थिति में क्या होता है कि बाहरी जो आवरण है वह टूट जाता है। इसके टूटने से ऐसी स्थिति बनती है जिसमें नस के चारों ओर ब्लड के थक्के बनने लगते हैं। अगर एक भी रक्त का थक्का आपका की धमनी में आ जाता है तो इससे रक्त की आपूर्ति अधिक होती है, जिसके कारण आपके हृदय की मांसपेशियां को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और स्थिति खराब होने लगती है। ऐसा होने पर मांसपेशियां मर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल को नुकसान पहुंचता है। नुकसान की तीव्रता उपचार और अटैक के बीच के समय के अंतराल पर निर्भर करती है। दिल का दौरा पड़ने के बाद हृदय की जो मांसपेशियां हैं खुद की मरम्मत करने लगती है और उन्हें ठीक होने में लगभग 2 महीने लगते हैं। हार्ट अटैक के जोखिम कारक बहुत सारे हैं। आनुवांशिक प्रवृत्ति, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का उच्च स्तर होना, मोटापा होना, डायबिटीज होना। जब आप ब्रीथ करते हो, फिजिकल एक्टिवेट रहते हो, आप भी अपना फ्लूइड ज़्यादा लूज कर सकते हैं और ये हार्ट की समस्या बहुत घातक है दोस्तों। क्या आपको पता है कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियों की चपेट में हैं। अकेले साल 2021 में लगभग 20.5 मिलियन यानी 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने दिल की किसी न किसी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। और हार्ट अटैक आज इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है जैसे सर्दी जुकाम हो, और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जैसे कोविड। मगर आज मैं हार्ट अटैक के और आपके फैमिली मेम्बर्स के इस रिस्क को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करके हम हमेशा अपने दिल को स्वस्थ, तंदुरुस्त और जवान रख सकते हैं, ताकि हमें और हमारे फैमिली में किसी को भी कभी भी हार्ट डिजीज छू ना पाए। पूरा ध्यान इस वीडियो पर पावरफुल सॉल्यूशंस आपको दूँ। और ये वीडियो केवल नहीं है दोस्तों, इसे अपने तक मत रखना, इसे शेयर ज़रूर करना उस हर एक इंसान के साथ। इसको शेयर करना जिसकी आप केयर करते हो। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिल की बीमारियों के 3 सबसे बड़े कारण, जो कि खराब डाइट, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी यानी मोटापा, टोबैको, अल्कोहल और सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, जो कि ब्लड में सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दूसरा ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का बढ़ जाना और तीसरा है ब्लड प्रेशर का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना। तो अब एक एक करके जानते हैं कि कैसे इन तीनों को बॉडी में बढ़ने नहीं देना है, ताकि दिल को कभी भी दिक्कत ना हो सके। तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जो कि आजकल घर घर में लोगों को होने लगा है और एडल्ट्स में लगभग 16 मिलियन लोग हाई बीपी का मरीज है। यह एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का और स्ट्रोक्स का भी, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से दिल के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। वहां की सेल्स डेड हो सकती है और ऑक्सीजन की कमी से हार्ट का कई हिस्से जो हैं हार्ट का वो काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि बीपी जो नॉर्मल होता है दोस्तों 120/80 होता है, उससे ज़्यादा बीपी को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब इसके भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है हाई सोडियम इंटेक। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आपको ज़्यादा सोडियम वाला खाना जिसमें टेबल साल्ट हो, जैसे साल्टेड बटर, स्पाइसेज, जो चाट मसाला, ये जितने भी पापड़ी
जितने भी बाजार के स्नैक्स हम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है। और अभी ICMR की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी हेल्थ को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इंडियन अपनी रिक्वायरमेंट से 60 वर्सेस 200 पर गुना ज़्यादा तक भी साल्ट खा रहे हैं। आज हम 500 तरह की ऐसी पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, चाट पापड़ी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, लोडेड फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो सॉस हम खाते हैं ना, जो बाज़ार से मिलती है, टोमेटो सॉस, केचप, इसके अंदर इतना भयंकर साल्ट होता है दोस्तों, इतनी भयंकर इसमें शुगर होती है जो कहीं ना कहीं हमारे सोडियम लेवल को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। अपने सोडियम लेवल्स को चेक करवाते रहिए। नमक बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि जहाँ पर स्प्रिंकल करना हो वहाँ अपने टेबल सॉल्ट को सीधा नमक से ही रिप्लेस करें। और कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीज़ों में ये नमक ज़्यादा पड़ रहा है वो हमारे खाने के अलावा हम लोग ले रहे हैं, इसको हम कैसे भी रिड्यूस कर सकें तो हम हाई ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हाई बीपी का एक बहुत बड़ा कारण और है स्ट्रेस। कौन ऐसा इंसान नहीं है जिसको आजकल स्ट्रेस नहीं है, जो आज स्ट्रेस से वंचित हो। कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी आदतें, कंपेरिजन का माहौल और बड़े सारे फैक्टर माइंड के इमोशंस मेमोरी में पड़ी हुई है। कई पास्ट की चीज़ें हमको आज बहुत बुरी तरह से स्ट्रेस दे रही है। इनफैक्ट जो हाई बीपी है, इसका सबसे पहला नाम ही हाइपरटेंशन है। जबकि हम टेंशन ज़्यादा लेने लगते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी टेंशन ज़्यादा लेने लगता है और तेज़ी से चलने लगता है, जो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो सोडियम आप कम करिए और स्वस्थ रहिए। अगर आप लो ब्लड प्रेशर करना चाहते हैं तो 1 या 2 हरी इलायची रोज़ ले लेते हैं या इलायची वाला आप पानी पी लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हाई बीपी में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अब ध्यान से सुनिए, दूसरी चीज़ जो हार्ट डिजीज का कारण बनती है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक LDL जिसे हम लो डेंसिटी लिपोसोम कहते हैं, दूसरा है जो HDL जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोसोमा या गुड फैट भी कह देते हैं। कई बार अगर आपके शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी आर्टरी जो दिल तक ब्लड सप्लाई करती है उनमें चिपक कर उन्हें नैरो कर देता है, जिससे इंसान के दिल के साथ दिमाग, हाथ पैर जैसे कई और अंगों में जो ब्लड की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। और अगर ये ब्लड की सप्लाई हार्ट या हार्ट के किसी भी छोटे से हिस्से में से ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड के साथ जाने वाली ऑक्सीजन भी नहीं मिलती और वो हिस्सा या कभी कभी पूरा दिल ही काम करना बंद कर सकता है। आपको हार्ट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल। अब इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है हल्दी। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। हल्दी में कॉकमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, रिच होता है। रिसर्च के मुताबिक हल्दी कई पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से भरा होने के कारण ये बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। आपके दिल को भी बिना साइड इफ़ेक्ट के आप यदि रोज़ रात को 1 चुटकी हल्दी दूध में मिलाकर पिएं, या सिर्फ ही आपकी हार्ट हेल्थ को बढ़िया करेगा बल्कि आपकी स्किन को, आपके डाइजेशन को और कई चीज़ों को बेटर करेगा। ये मैं बता दूं कि जो हल्दी में करक्यूमिन है, हल्दी में पाए जाने वाला ये सबसे बड़ा एंटी कैंसरस कंपाउंड है, यानी कई तरह के कैंसर्स को भी ये प्रिवेंट कर सकता है। हल्दी के साथ कोलेस्ट्रॉल के लिए जीरा भी बहुत बेहतर विकल्प है। जीरा दिल की कई बीमारियां होने का खतरा काफ़ी हद तक कम कर देता है। जीरा हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करता है। साथ ही जीरे का नटी एंड स्पाइसी फ्लेवर जो है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है और लीवर से बायो सिक्रेशन में मदद करता है और डाइजेशन भी बेटर करता है। और दूसरा सॉल्यूशन ये है दोस्तों, त्रिफला, जो कि 100 तरह के रोगों को पैदा ही नहीं होने देता और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये अमृत होता है। ये अमृत जैसा है। त्रिफला का पानी भी 3 फल आंवला जैसे हरर, बहेरा और आंवला,
एक पावरफुल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है। ये आंवला जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और अमीनो एसिड से ये भरपूर होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे जैसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है त्रिफला, और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करता है। ऐसे ही इसके अंदर जो 2 कंपाउंड्स होते हैं बहेरा और हर, उनमें भी ऐसे ही फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं और दिल को एक नया जीवन दे सकते हैं। तो अगर आप कर सके तो 6 महीने में एक बार 1 महीने के लिए लगातार कम से कम 20 दिन 30 दिन के लिए 1 टीस्पून रोज रात को गुनगुने पानी के साथ यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपके दिल के लिए तो यह अमृत ही है ही, उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा बीमारियों के ऊपर यह काम करता है। त्रिफला आयुर्वेद में इसको संजीवनी बूटी से कंपेयर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह आपके गट हेल्थ के लिए, हमारा पेट 100 से 200 बीमारियों की जड़ है। गट हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा रामबाण चीज़ है, दिल को भी स्वस्थ रखेगा और ओवरऑल हेल्थ को भी। और इसके साथ अगर आपको कोई पित्त से जुड़ा रोग नहीं है तो आप रोजाना 3 से 4 लहसुन की कलियां लेना शुरू कर दीजिए, आपको कभी भी हार्ट की शिकायत नहीं होगी। लहसुन जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम रखता है और दिल को मजबूत बनाता है। ये आयुर्वेद का तोहफा है आपके दिल के लिए। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा कभी न कभी। एक अर्जुन की छाल है, आयुर्वेद में हृदय के लिए अर्जुन की छाल को अमृत माना जाता है। मेडिकल साइंस बताती है कि इसके अंदर कोई एंजाइम क्यूटेन नाम का एक कंपाउंड होता है जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हमारे कई तरह के हार्ट कोरोनरी हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। सिर्फ एक चीज़ में होता है, अर्जुन की छाल में। आप इसको कैसे ले सकते हैं? अर्जुन की छाल का पाउडर आपको क्या करना है कि दूध में उबालना है और उस दूध को आपको रात को सोने से पहले पी लेना है। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डाल के लें तो पता नहीं कितनी चीज़ों की दिक्कतों का आप खात्मा कर देते हैं। और अगर हार्ट का किसी तरह का कोई इशू है तो फिर ये अमृत के समान है। और हाँ, आप बताते हैं ट्राइग्लिसराइड जब हमारे ब्लड में इसके लेवल्स बढ़ने लगते हैं तो हमारा ब्लड है ना, उसमें चिपचिपापन बढ़ जाता है और खून के थक्के जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम ब्लड क्लॉट्स कहते हैं, वो बनने लगता है, जो हमारे आर्टरी में जमा होकर धीरे धीरे उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है और हार्ट और ब्रेन के ब्लड फ्लो को रोक देता है। यदि आप चाहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के बॉडी में ना बढ़े, जिससे कभी भी हार्ट की कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको स्पेशली एक चीज़ बेहतरीन बताती हूँ जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपके प्लाज्मा में मौजूद फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, उसको ऐसा करके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर देते हैं। कद्दू के बीज, बादाम भी बहुत अच्छा सोर्स है और सबसे पावरफुल सोर्स है। इसका आप सर्दियों में स्पेशली खूब ले सकते हैं। आजकल ये विंटर के सीज़न चल रहा है तो इसमें ले सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल सोर्स है, इसका आप खूब इस्तेमाल करें। अलसी, जिसे हम फ्लेवर सीड्स भी कहते हैं, इसके साथ अगर आप ट्राइग्लिसराइड को कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, जिसके लिए आपको ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। हार्ट की ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको कुछ हेल्दी हार्ट हैबिट्स को भी ज़रूर डालना चाहिए, जिससे आपकी दिल की बीमारियां जो है जो कम हो सके और दिल रिलैक्स हो सके। जैसे जंक फूड को कम कर दीजिए, साल्ट वाली चीज़ों को कम कर दें, ऑयली जो खाना है उसको कम कर दीजिए हूँ। जो हमारी कई डिजीज का कारण बन रही है वह है स्पेशली हमारे हार्ट के लिए दिक्कत का कारण बन रही है। खाने को पकने के बहुत देर तक भी ना खाना। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि खाने को पकाने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसको खा लेना चाहिए। इसके बाद भोजन में जान नहीं रहता है, बल्कि वह खाना हमारी सेहत के लिए उल्टा नुकसानदायक हो जाता है। और हम तो कई बार खाना बना बना कर 3 से 5 दिन 6 दिन के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो हाँ, वो प्रिजर्व हम उससे कर लेते हैं, लेकिन हम उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व शायद उतना नहीं कर पाते हैं।
तो कोशिश कीजिए कि खाना आप ताज़ा बनाकर ही खाएं, सेहत के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अपने डेली रूटीन में आप वर्कआउट को ज़रूर शामिल करें। इससे 30 से 40 मिनट या 1 घंटे, कम से कम 20 मिनट आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, समय निकाल कर करें। वैसे देखिए, हमारे खुद के अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं है तो हम समय दे कहाँ रहे हैं, समझ नहीं आता है। यदि अपने हेल्थ के लिए अभी समय नहीं दीजिएगा तो आप डॉक्टर के पास जाकर वहाँ पे समय देना पड़ेगा। तो प्लीज़ कम से कम 30 मिनट कम से कम अपने हेल्थ के लिए समय ज़रूर दें, ताकि आप डॉक्टर के पास जा न सकें। कि आप अपने लिए समय निकालिए, वॉक पर जाइए। और ये वो चीज़ है जिसके आपको सैकड़ों बेनिफिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिव रहते हो आप भी अपना फ्लूइड ज़्यादा लूज कर सकते हैं। और ठंड के दिनों में आपको वाटर इनटेक भी बढ़ाना है, जिसको ठंड में पानी पीने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि पानी पीने में ठंडा लगता है और वो कुछ प्लान करते हैं, चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, ये सब बहाना करते हैं और ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने लगते हैं। देखिए, चाय एंड कॉफ़ी आर डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड। अगर आप दिन भर में 1 लीटर चाय पियेंगे तो वह आधा लीटर पानी के बराबर है, और उसमें से भी आपको जो पेशाब वो ज़्यादा करवा रही है, आपका यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, वह आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है। सूप पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक अगर डाला हुआ है तो वो भी आपको शरीर को डिहाइड्रेट कर रहा है। तो जो लोग ये सोच के फ्लूइड ले रहे हैं हम अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, तो ये सब मिक्सचर मिला के उल्टा डिहाइड्रेटिंग हो रहा है। अब जो इंस्टेंट सूप जो बाज़ार में बने हुए होते हैं उसमें इतना साल्ट होता है, जब ये जानेंगे तो आपको होश उड़ जाएगा। और वही हाई साल्ट आप पीते हैं और ऊपर से पानी पी के गरम गरम जब सूप पीते हो तो आपको तो अच्छा लगता है, पेट को भी अच्छा लगता है, बट आपका ब्लड और गाढ़ा हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर डैट। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक अपनाएं। आजकल इलेक्ट्रिक केटल्स बहुत इजीली बाज़ार में आने लगे हैं, उसका अंदर का बेस भी स्टील का होता है। ऐसे में क्या करना है कि घर में एक थर्मोस्टेट लगा के टेम्परेचर के साथ पानी का हमेशा 1 या 2 लीटर का बना लें, और उसी से आप आते जाते जब मन हो उसमें से पानी पिए। वही नॉर्मल टेम्परेचर पानी पीना है। ये सब बाज़ार की चीज़ें जो है, ये सब ठंड के दिनों में, आजकल अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो ये बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है, तो आप ये सब मुश्किलों से बच जाइएगा। हार्ट अटैक सर्दी में बहुत ही होता है दोस्तों, इससे बचने का जो जितना उपाय बताएं वो सब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो में नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।